राधे कृष्णा दोस्तों। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी से अहंकार पैदा होता है और मन की खुशी से संस्कार पैदा होते हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा मंगलवार का। मंगलवार की सुबह हो रही थी, मैं बदल रही थी राहुल के बेड की चादर। तो मैंने आरती से कहा था कि एक चादर निकाल लाओ बेड की। तो आरती कहने लगी कि मम्मी, हाँ पहले ना आज ये अलमारी साफ़ कर लेते हैं। और मेरे को साफ़ तो करनी थी, मैं काफ़ी दिन से आपसे यही बात कह रही हूँ कि एक एक करके कमरा और थोड़ी थोड़ी सफाई करना शुरू करेंगे। और तो बस यहाँ पे अलमारी खोली मैंने, तो ये सोचा कि क्या कहते हैं, पहले मैं अलमारी साफ़ कर लेती हूँ और बाद में कुछ करूँगी। आपको दिखा रही थी बेड की, इधर वाले बेड की, छोटे कमरे के। इसकी बेड की चादर मैंने पहले ही साफ बदल दी थी चादर, और अब मैं राहुल के बेड की आज बदल रही थी। तो बस दिखी अलमारी पहले गंदी, तो फिर अलमारी में लग गए माँ बेटी दोनों ही। तो पहले सारी अलमारी को खाली कर लूँगी और सारे कपड़े देख कर ही रखूँगी जो मुझे रखने हैं या जो मुझे हटाने हैं, या जिस चीज़ का सेट बनने के, जैसे साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, जो जैसा है उसका सेट बना के रख दूंगी। तो ना फिर दिक्कत नहीं होती है, निकालो और पहन लो। और ये आरती को मैं साड़ी दिखा रही थी, ये बहुत पुरानी साड़ी है मेरी, नेट की, मैंने खरीदी थी अपनी एनिवर्सरी पे ही कभी खरीदी थी। तो आरती कह रही बहुत सुंदर साड़ी है, इसका पेटीकोट ब्लाउज खराब हो चुका है, तो बस साड़ी रखी है मेरे पास, वही मैं आरती को दिखा रही थी। तो बस यहाँ पे सारे पाउचों में मैं अच्छे से, एक पाउच में आरती और राहुल के कपड़े रख दूंगी, और एक पाउच में मैंने ऐसे वो कपड़े रख दिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, अभी खुले भी नहीं है पैकेट में से। और एक पाउच में मैं अपनी साड़ियाँ रख लूँगी, जो मैं कभी फंक्शन में या कहीं आने जाने में या किसी तीज त्योहार पे पहनती हूँ वो। और जो घर में पहनने की साड़ियाँ हैं उनको मैं अलग रख दूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे पाउच सेट कर रही हूँ, और जोड़ा बना के ही जो चीज़ जिसकी जैसी है वैसे मैं इस कपड़ों को रख के सेट करके रख दूँगी अपने। और काफ़ी दिन से मतलब अलमारी फैली हुई तो खैर नहीं थी, आपने देखा कि बस ये था कि कपड़े ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, हम निकालते हैं, एक निकालते हैं और चार निकल जाते हैं, उसके कारण ऊपर कपड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, बस ऐसा हो रहा था। तो बस इस तरह से सारे कपड़े सेट करके अच्छे से रख दूंगी मैं, तो अपना सेट हो जाएगी। और बस इसी तरह से मैं अपना लग गई हूँ अलमारी साफ़ करने में। और अलमारी साफ़ करने के बाद मैं आगे कोई काम करूँगी। किचन मैंने क्लीन करके छोड़ दिया है, काम करके किचन का, जैसे कि सफाई और खाना बना के रख दिया है। खाना खुशी के पापा गए थे जब भी बना लिया था, तो खाना भी नहीं बनाना है और किचन की क्लीनिंग भी हो गई है। बस यहाँ पे सारी साड़ियाँ अपनी मैंने अच्छे से लगा दी हैं, जो साड़ियों के पेटीकोट ब्लाउज थे उनके साथ ही रख दिए हैं। और उसके बाद ये पाउच मैंने तैयार कर लिए हैं। वैसे तो अलमारी कोई खास गंदी नहीं थी, और पेपर वगैरह भी साफ थे, बस कपड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, वही मुझे सेट करने थे, तो वो मैंने कर दिए हैं। और अच्छे से पाउचों में जो इस पाउच वाले कपड़े अच्छे से सेट हो गए हैं। उसके बाद मैं बैठ गई थी नीचे, जो चादरें हैं उनको सबको सेट करके रख दूंगी, और जो डबल बेड की हैं वो एक साइड रख दूंगी, और जो सिंगल बेड की हैं वो एक साइड रख दूंगी। और जो कुशन कवर हैं या जो पिलो कवर हैं उनको अलग अलग कर दूंगी। मतलब इस तरह से मैं अलमारी यहाँ पे सेट कर रही थी। और इसी तरह से बस कपड़े जो ऊपर नीचे हो रहे हैं वही सेट करने हैं। और ये चादरें बस बाहर निकालनी है, गर्म चादरें रखी दी हैं मैंने, अब यही बिछेंगी गर्मियों में, तो बस सही से सेट करके इनको लगा लेती हूँ आगे करके, ताकि यहीं से निकालो और यहीं पे धो के रख दो। और आजकल गले में पता नहीं कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ना चुभन चुभन सी, और गले में ना जैसे कुछ अटक सा रहा है, ऐसे से हो रहा है गले में। तो बस यहाँ पे देखिए अलमारी मेरी अच्छे से सेट हो गई है, और मैंने पूरी अलमारी अच्छे से साफ़ कर दी है। और जब कोई भी चीज़, कोई भी जगह को हम क्लीन करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो अपने आप ही एक बहुत ही अच्छा लुक देती है, और बहुत ही हमारे मन को शांति होती है, बहुत सुकून मिलता है कि हमारी ये चीज़ और ये जगह साफ़ है। तो बस ये तरह से मैंने अपना घर का हर एक कोना साफ रखती हूँ और रखने की कोशिश करती हूँ। कभी कहीं का और कभी कहीं का बस लेके बैठ जाती हूँ, तो कभी कोई चीज़ गंदी नहीं होती है। तो बस आ गई थी ये वाले रूम में चादर निकाल के, और यहाँ पे भी मुझे कुछ ऊपर नीचे या कुछ इधर उधर लग रहा था, वो भी मैंने सेट किया है। और बस पहले राहुल के बेड की चादर बिछाऊंगी, और पहले मैं झाड़ू ही लगाने जा रही थी, चादर उतार के धुलने में डाल दिया बल्कि मशीन में। और वे मैंने सोचा कि लाओ अलमारी क्या है, अगर सफाइयाँ का पहले ही कर लो ना, झाड़ू पोछा अगर मैं कर देती फिर मैं अलमारी लेके बैठती, तो ना ही तो मैं लेके बैठती उसको, और फिर अगर मैं बैठ भी जाती तो फिर वो फिर मिट्टी होती, गंदा होता। उससे अच्छा सफाई करने से पहले मैंने अलमारी साफ़ कर दी। और नहीं, ये ना पिलो कवर है जो मैंने कुशन पे चढ़ाया है, और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह मैं चढ़ा देती हूँ
कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने बड़ी वाली वो तो लगाए हुए नहीं, पिलो नहीं लगाए हुए, कुशन ही मैं यहाँ पे रखती हूँ बेड पे राहुल के। और राहुल ये कुशन ही यही लगाता है, कुशन ही। तो बस यहाँ पे अब बेड पे चादर बिछा दूंगी अच्छे से, और बस उसके बाद अपना झाड़ू पोछा कर लूंगी। और होता ही है कि हाँ, बस घर में चाहे कितना भी काम कर लो, सब लोग मिलके जो काम करते हैं तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। और मैं अकेली सोचूं कि यहाँ की सफाई वहाँ की सफाई, ये ऐसा करो वैसा करो, तो फिर मतलब मेरे अकेले सोचने से या मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होता। अब जैसे कि घर में राहुल की आदत हमारे ऐसी है कि वो जहाँ खाता है वहीं बैठा रहता है, खाता वहीं बैठ के खा लेता है, वहीं चीज़ें रख दी वहीं फेंक दी। अभी आपको साइड में दिख भी रहा होगा, राहुल ने रैपर खा के ऐसे ही यहाँ पे ही पैकेट फेंक रखा है खाली। चाय पीता है, चाय का कप भी यहीं रख देता है। तो वो इसी तरह से करता है। वही है कि राहुल ही है घर में ऐसा, बाकी आरती या आरती के पापा, हम तीनों तो सेम। उनको ये लगता है कि जैसे मम्मी रख रही है या जैसे कविता रख रही है तो वैसे ही काम करते हैं। खुशी के पापा भी बहुत तरीके से काम करते हैं, कभी भी वो चीज़ इधर से उधर नहीं रखते। वो जहाँ से चीज़ लेते हैं, जैसे मतलब देखते हैं कि कविता ऐसे करती है तो वो वैसे ही करते हैं वो भी। और आरती को भी खैर ऐसा नहीं है कि वो मतलब फैलाए घर या गंदा रखे। बस एक राहुल ही है, राहुल पता नहीं क्यों नहीं समझता इस बात को कि हम लोग सफाई करने में कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, कितनी एनर्जी अपनी लगाते हैं यहाँ पे। तो वो तो बस उसको तो अच्छा बस दिखता है कि अच्छा है सब कुछ, लेकिन ना अच्छा रखना नहीं उसे आता, उसे करना कुछ नहीं आता। मेरे को समझ नहीं आता कि वो बाहर काम करने भी कैसे जाता है या कैसे अपना कमा रहा है वो बाहर भी। बहुत मैं इसकी इस बात से परेशान हूँ कि वो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं रखता। अभी मैं इतना साफ सुथरा उसका बेड करके छोड़ती हूँ, चादर बदलना करना कि गंदा ना होए। वो बेड पे बैठ के अगर खाना खाता है तो सारी चादर भी गंदी हो जाती है। जो चीज़ जहाँ से लेता है वो वहाँ नहीं रखता, जहाँ तक यूं ही चीज़ें छोड़ देता है। तो बस उसकी ना कुछ आदतें हैं जो खराब हैं, और वो अब सुधर भी नहीं सकती। मैं उसको बोल बोल के थक जाती हूँ। और बचपन से ये नहीं कि मैंने उसको नहीं सिखाया या नहीं करा, बस वो पता नहीं कैसे ही हो गया या क्या ही हो गया, उसको समझ नहीं आता। तो बस यहाँ पे मैंने चादर बिछा दिया उसके बेड की, अच्छे से बेड बना दिया, डस्टिंग साथ के साथ कर दिया बेड की। और अब यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाना भी शुरू कर दिया। बस इसी तरह से साथ के साथ अब डस्टिंग करती जाऊंगी और चादर वो झाड़ू लगाती जाऊंगी। और देखा था आपने मंडे वाले दिन, मैंने पिछली बार वीडियो डाला था, पिछले मंडे को मैंने यहाँ की सफाई कर दी थी, राहुल के रूम की कर दी थी। और आज अपने वाले रूम की भी मैंने अलमारी साफ कर दिया है। ऐसे ही झाड़ डस्टिंग तो मैं करती रहती हूँ, झाड़ दूंगी एक दिन दीवारें भी और अलमारी के ऊपर से भी, तो ये भी सफाई हो जाएगी। तो इसीलिए अब थोड़ी थोड़ी सफाई करती जा रही हूँ। नवरात्रे भी अब आने ही वाले हैं, तो नवरात्रे से पहले मैं पूरे घर की सफाई थोड़ी थोड़ी करती जाऊंगी। किचन में भी मुझे क्लीन करना है, तो एक दिन किचन भी बैठ के साफ करूंगी थोड़ा थोड़ा। और जब थोड़ी थोड़ा काम करते रहो ना, तो ना ही तो इकट्ठा होता, ना ही ज़्यादा टाइम लगता काम करने में। बस आधे से पौन घंटा लगा होगा अलमारी में मुझे। गंदा नहीं था हालांकि, बस कपड़े सेट करके रख रहे थे। और एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ हमारी कहाँ रखी है और क्या क्या रखा है। कई बार होता है कि कोई चीज़ हम रख के ही भूल जाते हैं। सफाई करने से बस यही होता है कि एक बार सारी चीज़ों से हाथ निकल जाता है, नज़र में आ जाती है वो चीज़ कि हमारी ये चीज़ रखी है और ये चीज़ हमने कब से यूज़ नहीं की है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू भी कंप्लीट कर दी अपनी पूरी, और यहाँ पे पोछा लेके आ गई हूँ। पोछा भी लगाना मैंने शुरू कर दिया है और पोछा लगा दूंगी अच्छे से। और बस यहाँ पे घर का काम हो जाएगा पूरा। बस यही होता है कि थोड़ा थोड़ा करते रहो तो ना काम इकट्ठा होता और ना ही घर गंदा दिखता। और पता नहीं ये आदत मेरी छूटेगी या नहीं छूटेगी, मुझे इस बात से बहुत टेंशन रहती है कि अगर मुझे कहीं जाना भी हो तो मुझे पहले ये लगता है कि पहले पूरा घर का काम करो, घर साफ सुथरा करूँ जब मैं कहीं जाऊँ। तो बस यहाँ पे बस पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया। और कोने में से मेरे को वाइपर नहीं जाता है, तो मैं वहाँ से कोने से पैर से ही लगा लाई थी। फिर मैं बस आज वाइपर से ही पोछा लगाने वाली हूँ। काफ़ी दिन से मैं बैठ के ही लगा रही हूँ, तो इसलिए आज मैं वाइपर से ही लगाने वाली हूँ। थोड़ा जल्दी भी लग जाएगा और वैसे भी ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है, तो बस वाइपर से ही पोछा लगाऊंगी। राहुल के रूम में मैं लगाई ही थी, फिर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मंदिर के आगे पहले, उसके बाद में आगे पोछा लगाऊंगी ताकि मैं टेबल और चेयर को उसकी जगह पे रख सकूं। तो इसलिए मैं पहले इस साइड से पोछा लगाने लगी थी। तो इस तरह से अपना काम करती हूँ मैं। और मेरे काम करने का तरीका या मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगती हैं तो एक लाइक और शेयर भी कर दीजिए करो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे पोछा मैं एक बार दोबारा धो लाई हूँ और चेयर की जगह पे मैंने लगा के चेयर साइड में कर दी है और यहाँ पे लगा के मैं टेबल को भी साइड में कर दूँगी। इसी तरह से अपना काम कर रही हूँ और आरती वीडियो रिकॉर्ड कर रही है आज। अलमारी भी उसने ही साफ़ करवाई थी और वीडियो भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था उसने ही। तो बस वो है घर में, वो मैंने कहा कि ला मैं काम कर लेती हूँ, तू वीडियो रिकॉर्ड कर ले। हालांकि वो कह रही थी पोछा मैं लगा देती हूँ बैठ के, रहने दो मम्मी। मैंने कहा नहीं रहने दे, मैं ही लगा देती हूँ। क्योंकि थोड़ा गंदा भी नहीं था घर और साफ ही था, थोड़ा ज़्यादा मेहनत का काम तो है नहीं। हुआ ये था कि मंडे का दिन था कल, तो मंडे को हम सफाई वफाई करके चले ही गए थे, सारी दिन बंद रहा घर। रात को भी आके खाना बना के सो ही गए थे और तो साफ़ ही था घर, कोई ऐसा गंदा नहीं था। मैंने कहा मैं वाइपर से लगा देती हूँ, बैठ के लगाने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ से मैंने बालकनी वगैरह में से अच्छे से पोछा लगाया ही थी और यहाँ पे बस यहाँ की लगा रही हूँ और सफाई का काम भी हो गया और बाकी सारा काम भी हो गया। और जब घर साफ बस सुथरा उसका हो तो जाता क्या है ही ना तो मन कहना। को जो और घर सुकून की मिलता है। सफाई थोड़ी थोड़ी अगर हम कोई ना कोई कोना लेके बैठ जाएं और कर लें तो घर हमेशा साफ सुथरा ही रहता है, कभी कोई गंदा होता ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि दिवाली की सफाई में हमें सफाई करनी है, कभी भी कोई भी सफाई, कोई भी कोना लेके सफाई कर लो, घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या कोई चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।